हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप के बारे में। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की सोच रहे हैं तो इसमें इनिशियली कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, कंपनी को कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी में जो इंटरनल डिपार्टमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कंपनी की जनरल रिक्वायरमेंट क्या होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जब हम अपनी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करने की सोच रहे होते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा हमें मार्केट में जो होता है रिसर्च कर लेना चाहिए। अपनी कंपनी जैसे हम सेटअप करेंगे उसकी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। जनरली जब हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सेटअप की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा टिपिकल वर्क होता है कंपेयर टू अदर सेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उनके सेटअप करने के, बिकॉज इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो होती है उनके बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। इनिशियली इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, हमें स्टार्टिंग में उनको फॉलो करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारा फ्यूचर में जब हम कंपनी सेटअप करना हमारा स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट होता है हमारा लिस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म मीन्स पेरेंटल डोजेज फॉर्म, ओएसडी एंड ऑप्थेल्मिक, ये सब डोजेज फॉर्म होती है। लाइक हमें पेरेंटल, हमें इंजेक्शंस बनाना है तो हमें कंपनी की इंजेक्शन लाइन का सेटअप करना है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। या फिर हमें ओएसडी की लाइन का सेटअप करना है, टैबलेट कैप्सूल बनाना है, उस लाइन का सेटअप करना है, ये क्लियर होगा हम तभी तो कर पाएंगे। थर्ड हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनानी है, अगर हमें आई ड्रॉप्स बनानी है तो हम उसकी लाइन का सेटअप करेंगे, क्योंकि अगर हमें पहले पता नहीं होगा तो हम क्या सेटअप करेंगे। इसलिए हमें ये क्लियर होना चाहिए पहले से कि मुझे कौन सी लाइन का सेटअप करना है। लाइक इंजेक्शन बनाना है, टैबलेट कैप्सूल बनानी है, या फिर आई ड्रॉप्स बनानी है, या फिर एक्सटर्नल प्रिपरेशन बनानी है। ये सारा हमें फर्स्टली क्लियर होना चाहिए। सेकंड हमारा आता है लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मेडिसिन हम मैन्युफैक्चर करेंगे उस मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें एक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, और उस मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल्स न्यू है या एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है। उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता ज़रूर होना चाहिए कि हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रिसर्च उसमें होना चाहिए। देन हमारा आता है रिसर्च अबाउट मॉलिक्यूल्स। जो हम मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेना अच्छा होता है, क्योंकि बिना रिसर्च किए किसी भी मॉलिक्यूल को आप मैन्युफैक्चर मत करना, बिकॉज इट इज़ हैम्पर टू लाइफ। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, लाइफ सेविंग जो हम मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसको बहुत ही ध्यान से इसमें रिसर्च करके ही इसको मैन्युफैक्चर करें। क्योंकि अगर किसी पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे हैं कि उसको रिलीफ मिले और वो उल्टा ही कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट दिखाता है तो वो अच्छा नहीं होता। फोर्थ हमारा आता है एक्सपीरियंस। कंपनी स्टार्ट करने से पहले, कंपनी सेटअप करने से पहले आपको एक्सपीरियंस लेना, मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक टेक्निकल पर्सन जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसको हायर कर सकते हैं, आपके बिहाफ पे वो सारे ये काम आपको करके देगा। देन इसके बारे में आती है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी के लिए। फर्स्टली हमें एक परमिसेस सर्च करनी होती है जो WHO GMP और शेड्यूल एम को फॉलो करती है, जो उनकी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करती हो, उसकी कंप्लायंस को फुलफ़िल करती हो। परमिशन सर्च करने के बाद में हमारा सेकंड स्टेप आता है कि हमें अपने आप को एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना है अंडर MCA। अपने आप को एक कंपनी वो आप डिपेंड करता है कि आप उसको प्राइवेट लिमिटेड या LLP किस टाइप से आप इनकॉर्पोरेट कराते हो, वो आप पे डिपेंड होता है। देन इसके बाद हमें एक मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट जो होता है, अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होता है, उसको हायर करना होता है। 1 एनालिटिकल केमिस्ट हायर करना होता है। देन हम मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक FSSAI जो लाइसेंस होता है उसके लिए भी अप्लाई करना होता है, हमें वो भी लेना होता है। देन टेस्टिंग लेबोरेटरी लाइसेंस जो होता है उसके लिए अप्लाई करना होता है, वो हमें
कंसर्न अथॉरिटी से लेना होता है। एक होलसेल ड्रग लाइसेंस, क्योंकि ड्रग्स का आप स्टॉक करोगे तो उसके लिए होलसेल ड्रग लाइसेंस का भी एक लाइसेंस लेना होता है। देन हम जीएसटी नंबर लेते हैं, जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, जीएसटी नंबर मिल जाता है। देन उसके बाद में एनओसीज लेनी होती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। देन हम जो ब्रांड अपने फिर मैन्युफैक्चर करेंगे उनका रजिस्ट्रेशंस कराना होता है एंड अप्रूवल लेना होता है। ये सब एफडीए पे जाके आप ये काम करा सकते हैं। देन हमें अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क लेना होता है। ब्रांड जो हम मैन्युफैक्चर करने वाले होते हैं उसका ट्रेडमार्क लेना होता है। ये सब लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स से जो रिक्वायरमेंट होती है इन सब की। अब जनरल जो फैक्ट्री जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं। अब हमने अभी परमिशन सर्च कर लिए, उसमें हम फिर अपना जो इंटरनली डिपार्टमेंट होते हैं वो सेटअप करते हैं। इंटरनल डिपार्टमेंट में अभी बताऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। देन इंटरनल डिपार्टमेंट का सेटअप हो गया है तो उसके बाद हम अपनी मशीन्स जो होती हैं, इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको परचेस करते हैं। एंड टेक्निकल जो अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि टेक्निकल पर्सन्स होते हैं, उन सब सुपरवाइजर्स मैनेजर्स होते हैं, उनको हायर करते हैं। देन ऑफिस का सेटअप करते हैं और ऑफिस की जो जनरल एसेसरीज होती हैं ऑफिस के यूज के लिए उन सब को परचेस कर लेते हैं। देन हम अपने एक HVAC सिस्टम जो होता है उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं अपने प्लांट में जहाँ हमारी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ पे उसकी जो मॉनिटरिंग रखता है टेम्परेचर RH वगैरह, तो वो सब HVAC का काम होता है। देन हम इसके बाद हम अपना मशीन इंस्टॉलेशन करेंगे। मशीन्स जो हमें इक्विपमेंट्स जो हमने परचेस किए थे इंस्टॉल करके उनका वैलिडेशंस करेंगे, क्वालिफिकेशंस करेंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तो हम अपने रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल के वेंडर सर्च करते हैं। वेंडर जब सर्च हो जाता है, वेंडर सर्च करने के बाद में हम अपना रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल वहाँ से परचेस करने लगते हैं। देन इसके बाद हम एक सर्च करेंगे कि जो हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे वो हम किसको सेल करेंगे। उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करना होगा या एक मार्केटिंग कंपनी सर्च करनी होगी, या फिर हम खुद को भी मार्केटिंग लाइसेंस लेके हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं सेल करने के लिए। देन ये सब होने के बाद में जब हमारा मशीन इक्विपमेंट्स और टेक्निकल डिपार्टमेंट सब हायर हो गए हैं, मैन पावर हायरिंग हो गई है और मशीन्स इंस्टॉल हो गई है, इसके बाद में हम वैलिडेशन बैचेस लेते हैं, एग्जिबिट बैचेस लेते हैं। ये एक ट्रायल बैच होते हैं, जो ट्रायल बैचेस होते हैं जो अपना सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद में ये सब जो हम करते हैं। फिर इसके बाद जब इन सब बैचेस का सक्सेसफुली रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट क्वालिटी कंट्रोल से रिलीज़ हो जाता है, तो हम अपना कॉमर्शियल बैच ले सकते हैं। हाँ, कॉमर्शियल बैच लेने से पहले जब हमारा सब सेटअप हो जाता है, इक्विपमेंट मशीन फैसिलिटी, तो जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो इंस्पेक्शन करती है। जब वो इंस्पेक्शन करती है और वो कंप्लायंस का सर्टिफिकेट देती है कि सारी चीज़ जो हमारे कंप्लायंस होती है शेड्यूल M के अकॉर्डिंग वो सब कंप्लायंस में है, तो हम अपना फिर कॉमर्शियल बैच ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितना एरिया रिक्वायरमेंट होता है। हमारी जो डिफरेंट डोजेज फॉर्म होती हैं उनमें कितना एरिया रिक्वायर होता है। फर्स्टली अगर हम बात करें एक्सटर्नल प्रिपरेशन की, तो उसमें मिनिमम इंस्टॉलेशन एरिया 30 स्क्वायर मीटर एंड एक एंसिलरी एरिया जो होता है 10 स्क्वायर मीटर का मिनिमम एरिया होना चाहिए। लिक्विड डोजेज फॉर्म के लिए भी 30 स्क्वायर मीटर का मिनिमम इंस्टॉलेशन एरिया होना चाहिए, 10 स्क्वायर मीटर का एंसिलरी एरिया होना चाहिए। इसके बाद टैबलेट की बात करते हैं। टैबलेट के लिए 90 स्क्वायर मीटर का मिनिमम इंस्टॉलेशन एरिया होना चाहिए। देन इसमें 30 स्क्वायर मीटर का एंसिलरी एरिया होना चाहिए। बात करें अगर पेरेंटल डोजेज फॉर्म की, इंजेक्शन की अगर बात करते हैं, इंजेक्शन की लाइन के लिए 150 स्क्वायर मीटर का इंस्टॉलेशन एरिया हमें रिक्वायर्ड होता है एंड 100 स्क्वायर मीटर का एंसिलरी एरिया रिक्वायर्ड होता है। ये इतना एरिया हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं कि कंपनी में इंटरनल डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। कंपनी में ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन इनिशियली अगर आप सेटअप करने तो कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिसको आप अगर नहीं आप उनका काम खुद से भी करें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि R&D,
या फिर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, ये अगर स्टार्टिंग में आप नहीं भी अगर इनका इंटरेस्ट सेटअप करते हैं तो भी चल सकता है। बाकी डिपार्टमेंट कौन से होते हैं? क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, वेयर हाउस, एंड इसके बाद आता है अपना ऑपरेशंस में जैसे कि एडमिन, एचआर, आईटी, देन फिनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेस, ये सब डिपार्टमेंट होते हैं जो कंपनी में एक कंपनी को रन करने के लिए कंपनी में रखे जाते हैं। तो अब बात करते हैं फ़ंड की। अगर आप एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कितना फ़ंड रिक्वायरमेंट होगा, कितना फ़ंड आपको चाहिए? देखिए, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सेटअप करने में फ़ंड बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि इसमें मशीनें बहुत महंगी महंगी मशीनें आती हैं, इसलिए मिनिमम 1 करोड़ तो आपके पास फ़ंड होना चाहिए। मिनिमम इतना है, मैक्सिमम आप जितना चाहे आप रख सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम है, इससे भी ज़्यादा आपको लगेगा। ये एक मिनिमम एक जनरल एक आइडिया है जो मैंने आपको बताया है। जनरल प्रोसीजर था, एक ओवरव्यू था फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप के बारे में। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।